प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। When a light ray passes from one medium to another medium, it deviates from its original path. This is called refraction of light. इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, केस 1 and केस 2। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है, और वहीं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों ही कंडीशन में प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। दैट मींस इट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के दो नियम हैं। There are two laws of refraction. The first one says that sin I upon sin R is equal to a constant and that is called mu. आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक अनुपात होता है जो एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण रे I, अपवर्तित किरण रे R और अभिलंब नॉर्मल MN will lie on same plane and on same point। इन चीजों से हमें क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब थीटा I इज ग्रेटर देन थीटा R। स्नेल के नियम से जब I की वैल्यू R के वैल्यू से ज्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जब R का मान कम होगा तो उसको I से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इसका मतलब म्यू will be greater than 1। Similarly, इस केस में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब थीटा I is smaller than थीटा R। इस कंडीशन में थीटा R का मान बढ़ गया है, और ऐसे ही जब R का मान बढ़ जाएगा तब I का मान कम हो जाएगा। मतलब R का मान बढ़ने पर रिमाइंडर भागफल 1 से कम मिलेगा, तब म्यू की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के प्रकार। म्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट वन एब्सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक, वही रिलेटिव सापेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, वहीं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। म्यू इज इक्वल टू C अपॉन U, जहां म्यू माध्यम का अपवर्तनांक, C निर्वात में प्रकाश का वेग और U किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। विभिन्न माध्यमों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे में यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहले हीरा, डायमंड, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.417 या इसे 2.42 लिखा जा सकता है। फ्लिंट कांच,
फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.69, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, सामान्य कांच का अपवर्तनांक 1.55, जल का अपवर्तनांक 1.33, तो वहीं बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट वन, डेंसिटी, घनत्व। माध्यम का घनत्व बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ जाता है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपवर्तनांक भी बढ़ता जाता है। वहीं दूसरा कारक तरंगदैर्घ्य होता है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर उसका अपवर्तनांक कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उसका विचलन सबसे कम होता है। तीसरा, माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा आर। इस कंडीशन में म्यू इज ग्रेटर देन 1। वहीं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब थीटा आई इज स्मॉलर देन थीटा आर, तब म्यू इज स्मॉलर देन 1। नोट करने वाली बात यह है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश का रंग और उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। वहीं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। एक और बात जो हमें नोट करनी है वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू C upon U. C is always greater than U. निर्वात में प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से सर्वाधिक होगी, इसलिए म्यू का मान निरपेक्ष अपवर्तनांक में सदैव 1 से ज्यादा। जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। जल में डूबे हुए सिक्के का उथला हुआ दिखाई देना, गहरे जल में डूबी हुई मछली का उथला हुआ दिखाई देना और कांच के ग्लास में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना, ये सभी दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण हैं। For these kind of more videos, please like and subscribe my channel. Thank you.